नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी मोटिवेटर पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत रोचक और गहरे सवाल पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में एक ऐसा परिस्थिति है जहां अच्छे लोगों को हमेशा बुरा होता है। पहले तो हमें समझना होगा कि अच्छे लोग कौन होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। अच्छे लोग वे होते हैं जो दूसरों के साथ उच्च मोरल और नैतिक मूल्यों के साथ रहते हैं। उनमें सच्चाई, समर्पण और सहानुभूति की भावना होती है। इस प्रकार के लोग अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इस परिस्थिति में सामाजिक दबाव एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग सामाजिक प्रतिस्पर्धा में प्रमुख ना बने, लेकिन जब ये लोग सफलता की सीधी राह पर होते हैं तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है। जलसी और ईर्ष्या भी एक और कारण हो सकते हैं। दूसरों की सफलता और खुशियों को देखकर ये भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो अच्छे लोगों को बुरा बना सकती हैं। इस स्थिति में अच्छे लोगों का मनोबल टूट सकता है। यह बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण के कारण होता है और वे अपने मूल्यों को बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान में ये लोग सकारात्मक रूप से अपने समाज में योगदान करना जारी रख सकते हैं। वे अपने मनोबल को मजबूत रखकर और दूसरों की सफलता को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि बुराई के प्रति ये भावनाएं कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। आशा है कि यह वीडियो आपको जागरूक करेगा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छे लोगों की पहचान करना किसी भी समाज में सही और सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये गुण उन्हें अनूठे और पहचानने में सहायक बनाते हैं। अच्छे लोग हमेशा सच्चा और ईमानदार रहते हैं। वे दूसरों से झूठ बोलने के बजाय हमेशा सत्य बोलते हैं और अपने वचनों पर अमल करते हैं। अच्छे लोग दूसरों के भावनाओं का सम्मान करते हैं और सहानुभूति भावना रखते हैं। उनमें उदारता का भाव होता है जो दूसरों की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। अच्छे लोग दूसरों का समर्थन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे सहयोग प्रदान करने में सुधार होते हैं और दूसरों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। अच्छे लोग अपने जीवन में नियमितता बनाए रखते हैं और उत्साह से अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वे आत्मनिर्भर और सक्षम होते हैं। अच्छे लोग उच्च मोरल और नैतिक मूल्यों के पक्षपात रहते हैं। वे अपने कर्मों में नैतिकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं और दूसरों को भी इसमें समर्थ करते हैं। अच्छे लोग सकारात्मक मानसिकता रखते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वे दुख सुख में साथी बने रहते हैं। इन गुणों की पहचान करने से हम सही समझ सकते हैं कि कौन कौन लोग हमारे आसपास अच्छे हैं और हमें उनके साथ कैसे रिश्ते बनाए रखने चाहिए। सामाजिक दबाव कैसे अच्छे लोगों को बुरा बना सकता है और लोगों की उम्मीदें और सामाजिक प्रतिस्पर्धा का असर। सामाजिक दबाव के तहत अच्छे लोगों को अपने उदारता और सच्चाई के मानकों पर खरा उतरने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें अपनी मूल्यों को सुरक्षित रखने में समस्या हो सकती है और वे अपना आत्मसमर्पण खो सकते हैं। आत्मसमर्पण पूर्ण और ईमानदार लोगों को कई बार आकस्मिक रूप से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अच्छे लोग समाज में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे उन्हें तनाव और दबाव महसूस हो सकता है। समाज में उम्मीदों का बिगड़ना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छे लोग अक्सर यह चाहते हैं कि वे सबका भला करें और सहायता करें, लेकिन इसमें सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है और उनकी उम्मीदें टूट सकती हैं। अच्छे लोग सामाजिक प्रतिस्पर्धा में शामिल होने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी सच्चाई और नैतिकता को ताक पर रखने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उनका सामाजिक स्थान प्रभावित हो सकता है। अच्छे लोगों को कभी-कभी समाज में बुरी नजर से देखा जा सकता है। उनके ईमानदारी और सच्चाई को भ्रांतियों के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उन्हें समाज में अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक दबाव अच्छे लोगों को बुरा बना सकता है, जिससे उनका सत्य प्रेम और आत्मसमर्पण कमजोर हो सकता है। इसलिए
समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखना और सच्चाई को मान्यता देना महत्वपूर्ण है, ताकि अच्छे लोगों को सही मार्ग पर चलने में सहारा मिले। अच्छे लोगों को देखकर जलसी और ईर्ष्या कैसे आती है और ये भावनाएं बुराई में कैसे बदल सकती हैं? अच्छे लोगों को देखकर जलसी और ईर्ष्या इसलिए उत्पन्न हो सकती है क्योंकि देखने वाले को अपने आत्म केंद्रितता का एहसास होता है और उन्हें अपनी स्थिति में समझौता करना पड़ता है। अच्छे लोगों का समर्थन और सकारात्मकता देखकर लोग महसूस करते हैं कि वे भी ऐसा कुछ हासिल करना चाहते हैं। इससे सामाजिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और जलसी तथा ईर्ष्या का एहसास हो सकता है। मानव इंस्टिंक्ट में से एक है जलसी और ईर्ष्या। यह स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि व्यक्ति अपने आत्मा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति रखता है। सामाजिक मानकों के अनुसार सक्सेस और सम्मान प्राप्त करना सामाजिक मौद्रिक में एक प्रमुख स्थान अर्जित करने का कारण बन सकता है। इसलिए अच्छे लोगों की सफलता दूसरों में जलसी और ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती है। जलसी और ईर्ष्या अक्सर उन लोगों में उत्पन्न होती है जिनमें असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी है। वे महसूस करते हैं कि उनके पास वही योग्यताएं नहीं हैं जो अच्छे लोगों के पास हैं, और यह उनमें बुराई की भावना उत्पन्न कर सकती है। इन भावनाओं को बदलने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वीकृति और स्वीकृति का अभ्यास करना होता है। समझाना होता है कि सफलता व्यक्तिगत रूप से मेहनत और योगदान का परिणाम है और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना उचित नहीं है। सामाजिक एकाग्रता और सहानुभूति के भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण का असर अच्छे लोगों के मनोबल पर बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण अच्छे लोगों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे वे अपने मूल्यों को बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित तरीकों से इसका असर हो सकता है। 1. मानवीय संबंधों में कठिनाई। बुराई के प्रति दृष्टिकोण से यह लोग अपने समाज और परिवार के साथियों के साथ कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इससे मानवीय संबंधों में असहमति और दूरी बढ़ सकती है। 2. आत्मसमर्पण की कमी। सतत बुराई के प्रति दृष्टिकोण व्यक्ति की आत्मसमर्पण क्षमता को कमजोर कर सकता है क्योंकि उन्हें अपने कार्यों में समर्पित रहने में मुश्किल हो सकती है। 3. स्वीकृति की कमी। इस दृष्टिकोण से यह लोग अपने आत्मा को स्वीकृति की कमी महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने कार्यों का समर्थन और मान्यता मिलने में कठिनाई हो सकती है। 4. सतत तनाव और चिंता। बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाला तनाव और चिंता इन लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह उन्हें अपने कार्यों में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा दे सकता है। 5. सामाजिक अलगाव। बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण से यह लोग समाज में अलगाव महसूस कर सकते हैं जो उनकी सामाजिक और पेशेवर गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अच्छे लोग अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए 1. सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण। सकारात्मक सोच और आत्मसमर्पण अच्छे लोगों को बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण का सामना करने में मदद कर सकते हैं। 2. आत्ममूल्यमूलक आत्मसमीक्षा। व्यक्ति को अपने मूल्यों की समीक्षा करना चाहिए और अपनी अच्छी गुणधर्मों को मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए। 3. सामाजिक समर्थन का आधार। सामाजिक समर्थन लेना और देना इन लोगों को बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण से बचाव में मदद कर सकता है। 4. मानवीय संबंधों को सुधारना। मानवीय संबंधों को मजबूत बनाए रखना अच्छे लोगों को बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण से बचाव में मदद कर सकता है। अच्छे लोगों को बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण का सामना करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच, आत्मसमर्पण और सहानुभूति के माध्यम से वे अपने मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में अच्छे लोग कैसे खड़े रह सकते हैं? सामाजिक संबंधों को मजबूती से कैसे निभाएं? अच्छे लोगों के लिए बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे इसे सकारात्मकता और मानवीय समर्थन की शक्ति से पार कर सकते हैं। निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वे ऐसे परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। 1.
सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। अच्छे लोगों को सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपने मानवीय संबंधों में सकारात्मक रूप से योगदान देने का प्रयास कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। 2. सामाजिक समर्थन। अच्छे लोगों को सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है और ये दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सहानुभूति और समर्थन में सहायक होना महत्वपूर्ण है। 3. मौद्रिक बना रखना। अच्छे लोगों को अपनी आत्म मौद्रिकता बनाए रखना चाहिए। वे अपने मूल्यों और नैतिकता के प्रति सजग रह सकते हैं और इससे उन्हें सतत समर्थन मिलेगा। 4. शिक्षा और सही दिशा। अच्छे लोगों को बुराई के प्रति सही दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए शिक्षा में सही दिशा मिलना चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक माध्यम से सही रास्ते पर चलने की समर्था मिलती है। 5. अपनी स्थिति को स्वीकार करना। बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण के बावजूद अच्छे लोगों को अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यह उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और उन्हें मजबूती से खड़ा रख सकता है। 6. सेल्फ केयर प्रैक्टिस। आत्म देखभाल और सेल्फ केयर प्रैक्टिस अच्छे लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद कर सकती है। योग, मेडिटेशन और दैहिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना उन्हें सहारा प्रदान कर सकता है। इन उपायों का अनुसरण करके और सकारात्मक समर्थन का सहारा लेकर अच्छे लोग बुराई के प्रति सतत दृष्टिकोण का सामना करके खड़े रह सकते हैं और समाज में अपने स्थान को मजबूती से बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हम इस बुराई के प्रति सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया अपनी राय और विचार हमसे साझा करें ताकि हम इस विषय पर और भी वीडियो बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।